नमस्कार, सुबह के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी बिहार। पहले मुख्य समाचारों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 9 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसमें पटना हावड़ा वंदे भारत भी शामिल है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम से महिलाओं को सही मायने में उनका अधिकार मिलेगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नगर विकास विभाग की 2355 करोड़ लागत वाली 55 योजनाओं का किया शिलान्यास। मैं सोनी, समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के तहत देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात के इस कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क से प्रसारण किया जाएगा। आज दिन में 11 बजे इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री आम लोगों के साथ मन की बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 9 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये 9 ट्रेनें 11 राज्यों राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, ओडिशा, झारखंड और गुजरात में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी। वंदे भारत ट्रेन इन रूटों पर सबसे तेज गति से चलेगी और इससे यात्रियों के समय में काफी बचत होगी। 9 वंदे भारत ट्रेनों में पटना हावड़ा वंदे भारत भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 1,500 करोड़ रुपए लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में बने 16 अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया में काशी का नाम बढ़ता जा रहा है। मैं जो कह रहा हूं आपको सच लग रहा है? आप बदलाव देख रहे हैं? काशी चमक रही है? दुनिया में काशी का नाम बढ़ता चला जा रहा है। साथियों, आज ही मैंने बनारस के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया है। और अभी मुझे यूपी के 16 अटल आवासीय विद्यालयों के लोकार्पण का अवसर भी मिला है। मैं इन सभी उपलब्धियों के लिए काशीवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश के लोगों को बधाई देता हूं। मेरे श्रमिक परिवारों को बधाई देता हूं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम से महिलाओं को सही मायने में उनका अधिकार मिलेगा। मुजफ्फरपुर में नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम से पहले संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री चौबे ने कहा कि महिला सशक्तिकरण मोदी सरकार के लिए एक नारा नहीं बल्कि एक संकल्प है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम भारत के लोकतंत्र को मजबूत स्तंभ के रूप में याद किया जाएगा। अब वो आधुनिक कहा जाए स्टील का और हर प्रकार से ऐसे संयंत्र जिसमें वो अन्न बर्बाद भी ना हो, चूहे भी ना खाएं और अन्न भी लंबे काल तक उसमें घून भी ना लगे, कीड़े भी ना लगे और वो स्वस्थ रहे। ऐसी स्थिति को देखते हुए जो पूरे देश के सर्वे के आधार पर, और मेरा सौभाग्य है कि दोनों ही योजना मेरे शाहाबाद में, मेरे क्षेत्र में, बक्सर में और बगल में कैमूर भी मेरा क्षेत्र है, तो वहाँ दोनों योजना वहाँ शुभारंभ हो रहा है। जल्दी सारे बनकर के लगभग तैयार हो गए हैं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से 2,355 करोड़ रुपए की लागत वाली 55 योजनाओं का शिलान्यास किया। यह योजनाएं स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, शवदाह गृह, मोक्षधाम और पेयजल आपूर्ति से संबंधित है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि राज्य सरकार जल जमाव की समस्या दूर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। करोड़ का जो है कार्यों का खास तौर पे बिहार में ज़्यादातर वाटर लॉगिंग की जो समस्या रहती है उसके लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज की व्यवस्था हम लोगों ने अलग अलग जगह कराई है, तो उसी का शिलान्यास जो है किया गया है। और शवों को जलाने के लिए जो शवदाह जो बना उसकी भी जो है शिलान्यास जो है लगभग 3800 जिलों में हम लोग जो है बना रहे हैं, तो उसका भी शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो किया है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने INDIA गठबंधन पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। श्री सिन्हा ने समस्तीपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि विपक्षी दलों को देश के विकास से मतलब नहीं है, वे राष्ट्रवाद को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। INDIA ये चेहरा बदला, चेहरा छुपाने के लिए भ्रष्टाचारी अपराधी जानता है कि मेरे चेहरे पर बिहार के पब्लिक, देश के पब्लिक वोट नहीं देगा, तो एक ऐसा बैनर बनाओ जिस बैनर के तले अपने चेहरा को छुपा सके। और ये भ्रष्टाचारी चेहरा छुपाने के लिए INDIA गठबंधन बनाया है। ये गठबंधन तुष्टीकरण की राजनीति करने के एक जामात है, जो सनातन के संतानों को अपमानित और लज्जित करना, देश के अंदर राष्ट्रवाद को कमजोर करना और सत्ता के लिए किसी भी तरह से उन्माद पैदा करके सनातन के संतानों को लड़ाकर सत्ता प्राप्ति का खेल खेलना, यही इनका उद्देश्य है। IIT बिहटा में IITians प्लेसमेंट कमेटी की बैठक आयोजित की गई। प्लेसमेंट कमेटी के संयोजक दिज्यानी मित्रा ने बताया कि IIT छात्रों को आधुनिक तकनीक की जानकारी देने के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार करने और वैश्विक स्तर की आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराने पर चर्चा की जाएगी। IIT पटना के एसोसिएट डीन आसिफ इकबाल ने बताया कि देश के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर कई तरह के नए पाठ्यक्रमों को शुरू किया जा रहा है। दरभंगा जिले के केवटी में जीविका की ओर से रोजगार सह मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया गया। 5 वर्षों के बाद आयोजित रोजगार मेले में युवक युवतियों की भीड़ उमड़ पड़ी। जीविका की जिला परियोजना प्रबंधक रीचा गार्गी ने कहा कि कई कंपनियों को एक जगह इकट्ठा करके रोजगार का सुनहरा अवसर उपलब्ध कराया गया है। मेले में 441 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण के लिए चयन किया गया है। इस मेले के आयोजन पर छात्र छात्राओं ने खुशी जाहिर की। पश्चिम चंपारण जिले के योगापट्टी प्रखंड के सिसवा मंगलपुर पंचायत में गंडक नदी का कटाव तेज होने के कारण ग्रामीण अपना घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर जाने लगे हैं। पिछले 1 सप्ताह से गंडक नदी के कटाव में गांव के दर्जनों घर समा गए हैं। इसके कारण लोगों में दहशत फैल गया है। गांव के लोगों ने बताया कि छत वाले घरों के अलावा झोपड़ी में रहने वाले लोग भी कटाव को देखते हुए सुरक्षित ठिकाने की ओर जाने लगे हैं। Yang itu na pohon jahit, Araba. नदी के कटाव से सिसवा मंगलपुर गांव में कटाव जारी है। पानी बहुत कम हो गया है, फिर भी कटाव जारी है। सारा लोग अपना घर तोड़ कर जतर ततर बिग रहे हैं, हटा रहे हैं। नदी के कटाव के चलते अपना घर तुड़वा रहे हैं। यहाँ कोई विधायक MP नहीं आकर देख रहा है। हम लोगों का दशा बहुत खराब हो गया है। गंडक नदी में जल स्तर कम होने के जस्ट बाद से ही कटाव शुरू हो गया है और उसके बाद से दर्जनों घर यहाँ पर पलायन हो चुका है। हम लोग यहाँ से ब्लॉक स्तर पे
सीओ साहब को भी आवेदन दे चुके हैं, जिला में जाकर जिला स्तर पर एसडीओ साहब को भी दे चुके हैं, लेकिन हम लोग को कोई देखरेख करने वाला नहीं है। हम लोग यहाँ से पलायन करके आप लोग अपने घर तोड़ कर लेकर जा रहे हैं सुरक्षित जगह पे। यहाँ पे कटाव लगभग 2 माह हो गया कटाव करते हुए, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी के द्वारा यहाँ पर किसी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के 5 साल पूरे हो रहे हैं। इस योजना के साथ साथ भारतीय जन औषधि परियोजना का लाभ भी समाज के गरीब तबके को मिल रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। आयुष्मान भारत योजना का प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी जन स्वास्थ्य योजना है, जिसे 23 सितंबर 2018 को पूरे भारत में लागू किया गया था। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2018 के आम बजट में इस योजना की घोषणा की थी। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा मुहैया कराना है। ये योजना पूरे देश में लागू है और इसका लाभ पटना के लोग भी उठा रहे हैं। पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के उप निदेशक डॉक्टर मनीष मंडल ने कहा कि पहले जो गरीब अपने गंभीर रोगों का इलाज कराने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे, उनका अब मुफ्त इलाज किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो छोटी से बड़ी बीमारी के लिए इधर उधर दौड़ते रहते हैं। क्योंकि ये पैकेज हर बीमारी के लिए चिन्हित किया गया है, तो संस्थान के अंदर डिफरेंट पैकेजेस में हर डिपार्टमेंट में ये सुविधा आईजीएमएस में मौजूद है और हम लोग निरंतर इसके चलते बहुत लोग को मदद कर पा रहे हैं। वहीं उन गरीबों के लिए ये योजना वरदान साबित हुई है जो धन के अभाव में अपना इलाज नहीं करा पाते थे। क्रॉनिक किडनी फेल्योर के कुछ मरीज पटना के गार्डिनर अस्पताल में भर्ती हैं, जिनकी डायलिसिस चल रही है। जी सर, मेरे पिताजी का वो पैर टूट गया है, बहुत इससे लाभ है, जिसमें मैं आया और आयुष्मान पे भर्ती करने के लिए आए। आयुष्मान में बहुत लाभ है, आते आते भर्ती ले लिए। डॉक्टर साहब यहाँ पे जिम पर जो मुख्यमंत्री वाला योजना है, प्रधानमंत्री वाला, ये बहुत लाभदायक है। सर ये तो हम फर्स्ट बार आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आए हैं और शायद हम प्राइवेट इलाज जो कराते वो सबसे अच्छा आयुष्मान भारत कार्ड है जो प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च की गई थी। वो गरीबों के लिए वो एक भगवान साबित हो रहा है और जीवनदायिनी साबित हो रहा है। या सभी लोगों के लिए, गरीब गुरबों के लिए भारत सरकार का पहल बहुत ही अच्छा रहा। वहीं अब सभी मरीजों को भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत काफी सस्ती दर पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आईजीआईएमएस में जन औषधि केंद्र पर ऐसे लोगों की भीड़ होती है जो बड़े ब्रांड की महंगी दवाएं नहीं खरीद सकते। ये गरीबों के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनी की दवा जैसे कि पैन 40 110 रुपए में 10 गोली आती है, इसका एमआरपी ही 11 रुपया होता है। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट गवर्नमेंट से हमारे यहाँ आती है, इसमें मार्केटिंग कॉस्ट बचता है, एमआर कॉस्ट बचता है, हर तरह का कॉस्ट बच जाता है। और ये दवा सेंट्रल गवर्नमेंट में लैब टेस्टेड होती है, जबकि बड़ी कंपनी की दवा अपने ही लैब में 5 to 10% मैनिपुलेट होकर हो सकती है। लेकिन ये भारत सरकार इस पर पर्सनली मोदी जी इस पर मतलब ध्यान देते हैं, स्वयं मतलब कि माननीय प्रधानमंत्री जी इसका प्रचार करते हैं। कहते हैं कि तंदुरुस्ती हजार नेमत है, लेकिन देश का गरीब तबका कमोबेश इस नेमत से महरूम था, वंचित था। आयुष्मान भारत के तहत अनेक निजी अस्पताल भी सूचीबद्ध हैं, जहां इलाज कराने का सपना भी गरीब व्यक्ति नहीं देख सकता था। लेकिन आयुष्मान भारत के कारण गरीबों का ये सपना साकार हुआ है। पटना से अरविंद कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार। और अंत में जाने से पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 9 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसमें पटना हावड़ा वंदे भारत भी शामिल है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम से महिलाओं को सही मायने में उनका अधिकार मिलेगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नगर विकास विभाग की 2355 करोड़ लागत वाली 55 योजनाओं का किया शिलान्यास। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।